मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मां संतोषी की पूजा और व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार संतोषी माता गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की पुत्री है। हालांकि इस बात का उल्लेख किसी पुराण में नहीं मिलता है, लेकिन मान्यताओं में संतोषी माता को रिद्धि सिद्धि और गणेश जी की पुत्री माना गया है। सभी इच्छाओं को पूरा करके संतोष प्रदान करने वाली देवी मां के रूप में इन्हें जाना जाता है और माता के प्रसन्न होने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत और पूजा किए जाने का विधान है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ संतोषी माता के व्रत, पूजा और व्रत का तरीका, विधि, व्रत की कहानी सभी कुछ शेयर करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी मां संतोषी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता का व्रत रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये व्रत आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। ये व्रत किसी भी शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। ये व्रत यानी कि शुक्रवार का व्रत 16 शुक्रवार तक किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक बार यदि आप व्रत करना शुरू कर देते हैं तो 16 शुक्रवार तक आपको लगातार व्रत करने होते हैं। यदि आप व्रत करते हैं तो एक बात का और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी है, खटाई नहीं खानी है। खट्टी चीज खाना तो दूर, इस दिन आपको किसी भी खट्टी वस्तु को स्पर्श भी नहीं करना है, यानी कि हाथ भी नहीं लगाना है। माता को इस दिन गुड़ और चने का भोग जरूर लगाएं और सभी को गुड़ और चना प्रसाद के रूप में अवश्य बांटें। और हाँ, फिर से बता रहा हूं, इस दिन आपको खट्टी चीज नहीं खानी है। ना केवल व्रत करने वाले के लिए बल्कि संपूर्ण परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस दिन खट्टी वस्तु हाथ भी नहीं लगानी चाहिए। तो ये सारा कुछ यदि आप कर सकते हैं तो ही इस व्रत को कीजिए, अन्यथा आप इस व्रत को करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि यदि आप गलती से भी खट्टी वस्तु को हाथ लगाते हैं या भोग कर लेते हैं तो फिर इसके विपरीत प्रभाव भी आपको झेलने को देखने पड़ सकते हैं। तो यदि आप संतोषी माता का व्रत रखना चाहते हैं, 16 शुक्रवार के व्रत रखना चाहते हैं, तो इस नियम का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि खट्टी चीज से आपको दूर ही रहना है शुक्रवार के दिन केवल। पूजा के लिए सुबह सूर्योदय से पूर्व आपको उठ जाना है, घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर लेनी है। स्नान इत्यादि करने के पश्चात घर में किसी भी सुंदर स्थान पर, पवित्र स्थान पर, खासकर ईशान कोण में आप ये काम कर सकते हैं। तो ईशान कोण में आप एक लकड़ी का बाजोट पाटा लगाकर, तो उस पर लाल कपड़ा, लाल वस्त्र बिछाकर संतोषी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। संतोषी माता के सामने बैठ जाएं, कलश में जल भरकर रख लें, कलश के ऊपर एक कटोरा भर के गुड़ और चना रख लें और माता के सामने एक घी का दीपक जला लीजिए। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी इत्यादि अर्पित कीजिए। जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा अनुसार पूजा कीजिए। लेकिन पूजा में माता संतोषी को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाएं और फिर संतोषी माता की जय जयकार करते हुए माता की कथा को प्रारंभ कीजिए। कथा को सुनिए, सुनाइए। कथा सुनते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जब भी आप कथा सुनते हैं, कहते हैं, उस समय सभी के हाथ में थोड़े से गुड़ और चने अवश्य ही होने चाहिए। कथा सुनने वाले के लिए भी, कथा कहने वाले के लिए भी ये नियम लागू होता है।